हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे हमने हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा कि जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। कैसे कैसे फॉर्म करते हैं? हाइड्रोलिसिस कराने पर मेटल बाइनरी मेटल कंपाउंड जो होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस करने पर हाइड्राइड फॉर्म कर सकते हैं। ट्राइक्लोराइड का रिडक्शन करके हम हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्राइड, ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर सेम, पिरामिडल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज ऑफ द सेंट्रल एटम। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से टेट्राहेड्रल होती है इसकी जो स्ट्रक्चर है, बट पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ वन लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द वन ऑफ द टेट्राहेड्रल पोजिशन। देन बॉन्ड एंगल की फिर हमने बात करी थी। बॉन्ड एंगल जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं डिक्रीज़ करता है बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा था, लेस हो रहा था। मोर रिपल्शन है बॉन्ड पेयर के बीच में, तो नाइट्रोजन में कैसा था? 107.8 डिग्री एंगल था बॉन्ड एंगल उनके बीच में बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शन इन कंपैरिजन टू अदर रेस्ट ऑफ द मेंबर इन द फैमिली। जैसे जैसे हम बॉटम में आते हैं, नीचे आते हैं ग्रुप में, रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच में कम हो जाता है, इसलिए उनके बीच का बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्राइड। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्राइड, फर्स्ट इज बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, ऑल दीज हाइड्राइड, जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में सबके पास एक एक लोन पेयर है। दे एक्ट एज लुईस बेस, ये एक्ट करते हैं लुईस बेस की तरह। क्यों? क्योंकि दे कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है ये किस तरह इसको डोनेट करके इट एक्ट एज अ लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो, लाइक लुईस एसिड। एज वी गो डाउन, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्राइड डिक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है स्कीप सीरीज़ पूरी, NH3 का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू फॉस्फीन PS3। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, इज़ ग्रेटर देन ASH3 इज SbH3 एंड देन BiH3। रीज़न इज़ दैट द नाइट्रोजन हैज़ स्मॉलर साइज़। स्मॉलर साइज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है? पास पास है। इलेक्ट्रॉन क्या है? कम एरिया में फिक्स्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम निकालने में, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। लेकिन जब जैसे ही एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जबकि नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ नहीं रहते, वो आसानी से डोनेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं। इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसीज मैक्सिमम, उसमें नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। बेसिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी पर। जो ज़्यादा लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, आसानी से कर देगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। साइज़ इंक्रीज़ करने का मतलब है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीज। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड कैरेक्टर। सेकेंड इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ग्रुप में हम जब नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है। NH3 इज़ मोस्ट स्टेबल। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी पर, कि जो बॉन्ड यानी कि NH3 या जब हम हाइड्राइड की बात करें, जिस हाइड्राइड का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा जो वीक बॉन्ड होगा, वीक स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो उसको हमें यानी कि थर्मल्स को ब्रेक करने के लिए हीट कम देनी पड़ेगी। इट मीन्स उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो NH3 इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड BiH3 इज़ द लीस्ट स्टेबल। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या है कि जैसे एन का जो साइज़ है ये भी डिपेंड करता है साइज़ पर ही। नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होता है, हाइड्रोजन का भी साइज़ होता है, तो उसमें जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी यानी कि ज़्यादा की हीट देनी पड़ती है, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द मेंबर जितने भी हैं PS3 SSC। ऐसे हम BiS3 की बात करें लास्ट वाले एलिमेंट की, तो BI का जो एटम है वो बहुत बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के
कंपैरिजन में Bi का जो बॉन्ड एटम है वो बड़ा होता है और हाइड्रोजन छोटा है, तो उनके बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम उसको हीट देंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। आपको पता है एक छोटी सी लकड़ी को टुकड़े को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि NH3 का जो बॉन्ड है वो छोटा है, छोटा साइज़ का है, तो उसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल फॉर्म में है, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है। इट मीन थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब ज़्यादा बड़ा बॉन्ड है, साइज़ बड़ा होने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन बड़ी हो रही है, ग्रेटर हो रही है, तो इट मीन्स उसे हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, कम हीट देने पर ही वो ब्रेक हो जाता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द बिस्मथ हाइड्राइड कम होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन हाइड्राइड। तो जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है, हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्मल स्टेबिलिटी है नाइट्रोजन की, यानी कि अमोनिया। दिस इज़ ड्यू टू, क्यों होता है, ऑन गोइंग डाउन, वो इंक्रीज इन साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है सेंट्रल एटम का, एंड देयर फॉर इट्स टेंडेंसी, और साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो स्टेबल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जो फॉर्म करना है उसकी टेंडेंसी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, एज द MH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे जाने पर MH बॉन्ड है जो मेटल एलिमेंट, जो ये ग्रुप 15 एलिमेंट है उसकी हाइड्रोजन के साथ स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, देयरफॉर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर कम वीकर बॉन्ड है तो वीकर बॉन्ड होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड, हाइड्राइड की जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है जो आसानी से अपने हाइड्रोजन को दे रिड्यूस करने के लिए, तो वो कौन दे सकता है, जिसका वीक बॉन्ड होगा। अब जो स्टेबल फॉर्म में है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो आसानी से तो अपना हाइड्रोजन नहीं दे देगा रिड्यूस करने के लिए। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड ग्रुप 15 एलिमेंट के इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाने पर इंक्रीज कर रहा है। आपको पता है वीकर बॉन्ड कौन सा है, बिस्मिथ वाला। अभी मैंने आपको बताया अनस्टेबल, यानी कि अनस्टेबल जो होगा बिस्मिथ होगा उसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मोर स्टेबल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड की बन रही है, इसलिए उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, तो NH3 देन PH3 ASH3 SBH3 एंड BiH3। BiH3 इज द मोस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर। एक्सप्लेनेशन क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द, मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। द लेसर, अगर स्टेबिलिटी कम है तो ग्रेटर रिड्यूसिंग पावर होगी। सिंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। फोर्थ इज बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। NH3 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। NH3 यानी अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो PH3 से, फॉस्फीन से ज़्यादा होता है, और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं बाकी के फिर इंक्रीज़ कर रहा है ग्रुप में ऊपर से नीचे। केवल नाइट्रोजन क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शन बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर इन साइज एंड ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज छोटा होने की वजह से एक्सेप्शन है इसमें। क्या एक्सेप्शन है कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो फॉस्फीन से ज़्यादा होता है, देन फॉस्फीन के बाद ग्रुप में ऊपर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ की तरफ जाने पर इंक्रीज़ कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट। देख रहे होंगे आप, टेबल लिखा है, मॉलिक्यूल है NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो NH3 का जो है 238.5 एंड देन फॉस्फीन PH3 का 185.5। देखिए NH3 का ज़्यादा है PH3 से, देन उसके बाद ASH3 SbH3 इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो NH3 क्यों एक्सेप्शन बिहेव कर रहा है, द अबनॉर्मलिटी बॉइलिंग पॉइंट NH3 का, उसकी टेंडेंसी है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए उसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मच हायर। देन बात करें हम मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट के केस में भी सेम वही केस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट है 195.5। देन PH3 139, उससे कम है, वीक बॉन्ड होगा, देन उसके बाद इंक्रीज़ करेगी मेल्टिंग पॉइंट। एज अ रिजल्ट NH बॉन्ड आर पोलर। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो NH बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। Therefore, ammonia undergoes intermolecular hydrogen bonding। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। फिर हम PH3 और अदर हाइड्राइड्स की बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर कैसे हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस आपको होता है वीक फोर्सेस होते हैं,
इंक्रीज द वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज द मॉलिकुलर मास, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज द मॉलिक्यूल। इन वैन डर वाल फोर्स जब इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है, जब मोलर मास इंक्रीज होता है। मोलर मास इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज, जैसे PS3 के बाद आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट 185, ASS3 SbS3 इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मोलर मास इंक्रीज कर रहा है। मोलर मास इंक्रीज करने पर वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, और वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो वो इंक्रीज कर रहा है PS3 के बाद। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। अमोनिया की आपने अभी बात करी, अमोनिया की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में अगर हमें इसे डिजोल्व करें तो अमोनिया फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, वाइल जबकि अदर एलिमेंट है जो कि फॉस्फीन है और अदर हाइड्राइड्स हैं लाइक ASH3 SbH3 डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से फॉर्म कर लेते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जो नहीं कर पाते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाते, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये सिंपल सा है। तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबल इन वाटर, do not form the hydrogen bonding and insoluble in water. Therefore NH3 is soluble in water while PS3 and other hydrides are insoluble in water. Then अभी हमने हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम रिएक्टिविटी पढ़ते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी। तो सेकेंड है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट, ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड। द जनरल फार्मूला ऑफ द ट्राई ऑक्साइड इज E2O3 एंड पेंटा ऑक्साइड ऑफ द जनरल फार्मूला इज E2O5। ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड, केवल नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी करता है, +1 से +5 तक ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है बिकॉज ऑफ p-pi बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के साथ आसानी से p-pi बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। दिस देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। ये भी एक डिफरेंस है किसके बीच में, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं और जो अदर एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं। क्योंकि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन को छोड़ के, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये +1 से +5 ऑक्सीडेशन, हर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते। केवल नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड फॉर्म करता है बिकॉज ऑफ p-pi मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। दिस इज द प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। ये टेबल आपको दिख रही होगी, ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। साइड में लेफ्ट हैंड साइड में +1 +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड ऊपर आपको दिख रहा होगा टॉप में ये एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड फॉर्म करेगा, बट और जो अदर एलिमेंट हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। बस एक फास्फोरस है, +4 में भी वो शो करता है बट रेयरली केस में। तो फर्स्ट है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। देन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रिक ऑक्साइड NO। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे एलिमेंट ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, N2O3, P4O6, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3। देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में N2O4 एंड P4O8। ये नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों दिखाते हैं +4 ऑक्सीडेशन। देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सारे एलिमेंट ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, N2O5, P4O10, आर्सेनिक AS2O5, एंटीमनी, पेंटा ऑक्साइड Sp2O5 एंड Bi2O5। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। द ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें, नाइट्रोजन में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन, केवल उस नाइट्रोजन की ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी इस नाइट्रोजन की, वो उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। द ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द ऑक्साइड इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लो एसिडिक कैरेक्टर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई एसिडिक कैरेक्टर। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड ग्रुप 15 एलिमेंट में, अभी आपको मैंने बताया, ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करता है एसिडिक कैरेक्टर। ये ऑर्डर है एसिडिक कैरेक्टर का। केवल हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो N2O में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, NO में +2, N2O3 में +3, N2O4 में +4, N2O5 में +5। यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। N2O5 इज मोर एसिडिक देन द N2O and NO।
देन हम बात करें ग्रुप 15 एलिमेंट की N2O3। जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है N2O3, उसके बाद P4O6, AS4O6 एंड SB4O6। और Bi2O3 इज़ बेसिक इन नेचर, इसलिए हमने इसको इसमें कंसीडर नहीं किया। आई होप अब इसमें आपको कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा। अभी हमने हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लिया। कल हम लेंगे हैलोजेंस की रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ भी वो हैलाइड्स फॉर्म करते हैं +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। डिफरेंट उसके कैरेक्टर एंड उसकी प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।